हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। आज इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या था और इसकी स्थापना संबंधी क्या क्या विवाद उत्पन्न हुए उसके बारे में जानेंगे डिटेल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। स्थापना कैसे हुई, किसने की और कब हुई, इसके बारे में, और कितने प्रतिनिधि, कौन कौन लोग थे इसमें, कहाँ पे हुई, इसके बारे में चलिए जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता अंग्रेज रिटायर अधिकारी एओ ह्यूम को माना जाता है, क्योंकि 1885 में ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 ईस्वी में की थी। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें मात्र 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। यानी कि 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना हुई। और पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72 यानी 72। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? यानी कोई भी चीज़ की स्थापना होती है तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य होगा, क्यों हुई, तो इसको जानते हैं क्यों हुई। ये ह्यूम को भारतीयों से सहानुभूति थी, यानी सिंपैथी थी। वह उस समय में भारतीय एवं अंग्रेजों के मध्य बढ़ती कटुता को समाप्त करना चाहते थे। यानी कि जो एक तरह से मतभेद होते थे दोनों में, ब्रिटिश और भारतीयों में, वो उनको समाप्त करना चाहते थे। कौन? जो एओ ह्यूम थे। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। शुरू में कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों से कुछ सुविधाएं प्राप्त करना था। ठीक है, स्वतंत्रता की प्राप्ति की मांग कांग्रेस में उग्रवादी शाखा और गांधी जी के सक्रिय राजनीति में शामिल होने के बाद शुरू हुई। ठीक है, उग्रवादी शाखा, इसके आगे हम पढ़ेंगे उग्रवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधाराओं के बारे में, ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्या था? कार्यकर्ताओं में मित्रता एवं निष्ठा को बढ़ाना था। ठीक है, दूसरा देशवासियों में पक्षपात की भावना समाप्त करना था। तीसरा राष्ट्रीय हित की नीतियों को निर्धारित करना था। चौथा क्या था? शिक्षित लोगों द्वारा संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करना था। कार्यकर्ताओं में मित्रता, निष्ठा बढ़ाना, यानी कि जो अपने में एक यूनिटी नहीं थी उनको बढ़ाना था। देशवासियों को पक्षपात में भावना को, पक्षपात यानी कि अलग अलग देश के हैं तो थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि अपने आप को फील होता है कि हाँ ये दूसरे देश के हैं, तो वो उनको समाप्त करना था। ठीक है, तो आगे क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। स्थापना से संबंधित विवाद। कांग्रेस की स्थापना के पीछे विवाद का मुख्य कारण यह भी है कि कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम की थी। जाहिर सी बात है, कोई भी अंग्रेज अगर भारत में आकर के कोई ना कोई किसी चीज़ की अगर स्थापना करेगा तो कहीं ना कहीं उसका विवाद तो भारतीय करेंगे ही। तो एक अंग्रेज और उसके सहयोगियों द्वारा कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था? पहला, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। कांग्रेस के जन्म से 20 से 25 वर्ष पहले से ही आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास होना प्रारंभ हो गया था। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुषों के प्रयासों से आर्थिक और सामाजिक पुनर्जागरण होना प्रारंभ हो गया था। साथ ही भारत की अंग्रेजी हुकूमत की शोषणकारी और दमनकारी नीतियों के प्रति क्या कहते हैं, रोष उत्पन्न हो। रोष यानी कि दोष उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, फिर क्या था? रोलेक्ट एक्ट। इल्बर्टविल विवाद ने भारतीयों की आंखें खोल दी। परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में भीतर असंतोष और अशांति की लहरें उमड़ने लगी। कांग्रेस इस राष्ट्रीय आंदोलन का स्वाभाविक परिणाम था। ठीक है, राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता, ये भी एक कारण था। ठीक है, जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन विकसित होने लगा
तो लगा कि देश में एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जहां पूरे देश के लोग एकत्र हो सकें और अपनी समस्याएं एवं मांगे सरकार के सम्मुख रख सकें। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। ये भी एक कारण था कि हमारे पास कोई राष्ट्रीय मंच नहीं था अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ भी एक कारण माना जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का ब्रिटिश शासन का हित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का भी हित छिपा हुआ था। यानी कि अंग्रेज जो भी थे इतने बेवकूफ़ तो थे नहीं, कहीं ना कहीं उनका हित होगा, कहीं ना कहीं उनका एक लोभ होगा, तभी भारतीयों के बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश शासक चाहते थे कि भारत में अखिल भारतीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था न हो जिसके द्वारा सरकार भारतीयों के मन में चल रहे संघर्ष का पता चल सके। यानी कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में एक पहले से एक भावना पता चलती रहे कि हाँ ये लोग क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं। उन सब के बारे में सोच करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। उनकी दृष्टि में भारत पर शासन करने के लिए यह आवश्यक था, इसलिए सरकार ने ए ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद देखेंगे उग्रवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा और उनकी जो सफलताएं और असफलताएं थी उसके बारे में आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।